ओप्पो Reno 16 5G फोन की जो भाई आज के टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, इसकी प्राइस जो है भाई 15,500 का पूरा फोन पड़ेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक चैनल। भाई मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ ओप्पो Reno 16 5G फोन की जो भाई आज के टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भाई वो सबसे ऊपर आ रहा फोन, ठीक है। ओप्पो Reno 16 5G फोन है भाई, और इसकी प्राइस जो है भाई 15,500 का पूरा फोन पड़ेगा भाई। अगर आप होलसेल से लोगे तो भाई 1,000-2,000 रुपए कम करके आप लोगों को मिल जाएगा। और भाई इसकी वीडियोस कैसी, परफॉर्मेंस कैसी है, आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं। वीडियो बहुत मस्त होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। आज के टाइम में बहुत से लोगों को अच्छा फोन चाहिए और भाई वीडियो भी अच्छी बनानी है। कैसी वीडियो दोगा सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं आज के चैनल पे। और भाई ये फोन जो अभी इतनी ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई, मैंने भी इंस्टाग्राम पर भी देखा इस फोन के बारे में और अभी इस यूट्यूब पर देखकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या, ठीक है। मेरे पास फोन तो है नहीं, तो भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा ओप्पो Reno 16 5G फोन के बारे में, ठीक है। जिसकी मेन प्राइस है मेरे ख्याल से 15,500 रुपए, जो भी 8 GB 256 का आपको पड़ेगा, ठीक है। इसमें रैम रोम इतनी होने वाली है और भाई आपको वीडियो फुल वॉच करनी है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई इसके प्रोसेसर की। भाई प्रोसेसर इसमें कैसा है, ठीक है। आप लोग जब वीडियो बनाओगे, ठीक है, तो भाई उसके एडिटिंग के लिए कहीं लैग तो नहीं मारेगा, कहीं आने वाले टाइम कुछ खराबी तो नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है क्वालियम स्नैपड्रैगन 7 Gen, मतलब 4 कोर, मतलब ऐसा एक प्रोसेसर मिलता है आप लोगों को भाई, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है आप लोगों के लिए। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, हाई रेटिंग करना चाहते हो, हाई फाई रेटिंग करना चाहते हो भाई, उसके लिए फोन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें मिलता है आप लोगों को ओक्टा केयर सीपीयू। तो भाई सीपीयू भी मिलता है इसमें आप लोगों को ओक्टा केयर, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है। आपको लैगिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अगर आएगी तो सर्विस सेंटर चले जाना। अब इसमें आप लोगों को एक चीज और देखने को मिल जाती है भाई, जीपीयू भाई, जो कि पीसीबीसी में लगा रहता है, जीपीयू एंड्रॉइड 722, मतलब भाई 722 में आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है भाई। और भाई आपको चाहिए क्या, ठीक है। और आपको जो रैम रोम मिलेगी 8 GB 12 GB LPDS RF5 रैम। तो भाई बहुत अच्छी आपको रैम देखने को मिल जाती है, कभी लैगिंग नहीं आएगी, रैम रोम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि इस फोन में कभी ऐसा होता है कि रैम भर गई तो वो ऑटोमेटिक अपना स्पेस बना लेगा, ठीक है। इसमें एक लिखा हुआ 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज, जो कि भाई आपको स्टोरेज भी बहुत अच्छा खासा मिल जा रहा है। अगर आप वीडियोस बनाते हो 4K में, 30K में, सब कुछ बताने वाला, ठीक है। कैमरा ही बताऊं, कैमरा आपको लास्ट में बताऊं, कैमरे से आप लोग कैसी कैसी वीडियोस फोटोस ले सकते हो, ठीक है। वीडियो फुल वॉच करना, ठीक है। उसके बाद आप इसमें गेमिंग कैसे कर सकते हो भाई। आज के टाइम बहुत से लोग गेमिंग करना चाहते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसके लिए फोन ही कैसा है। इसमें आप लोग गेमिंग एंड हैवी एप्स के लिए भी परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी है, मतलब एक तरीके से आप गेमिंग भी से बहुत अच्छी कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी बढ़िया, और हैवी एप्स भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो। हैवी एप्स मतलब जैसे कि आप लोग कुछ गेम फेम डाउनलोड कर रहे हो हैवी 3.1 GB, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हमने ये कर ली पूरी बात प्रोसेसर के बारे में। सिर्फ प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, आप बंद कर ले लो इस फोन को भाई, बहुत अच्छा फोन है ये, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले इसकी डिस्प्ले के बारे में। भाई अगर आपको फोन चाहिए तो डिस्प्ले तो अच्छी चाहिए आप लोगों को भाई, जो कि भाई आपको 15,500 की रेंज में बहुत अच्छी डिस्प्ले मिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 6.32 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि भाई आपको बहुत अच्छी डिस्प्ले मिली जा रही है भाई। और आपको चाहिए क्या, बाकी आपको जब आप इस फोन को पकड़ोगे ना हाथ में, तो लगेगा भाई आपने आईफोन पकड़ रखा है। तो भाई वो चीज आपको इसमें अच्छी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसमें रिफ्रेश रेट कितना है इस डिस्प्ले का, 120 है, जिसका रिफ्रेश रेट आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप बाई चांस बाहर जा रहे हो धूप में, बहुत से लोग धूप में जाते हैं, तो किसी कितनों को तो डिस्प्ले भी नहीं दिखती है। अगर आप 20,000 का फोन लोगे तो उसमें डिस्प्ले नहीं दिखेगी आप लोगों को, मतलब बाहर जाओगे ना तो धूप में आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगी। लेकिन इस फोन में ओप्पो Reno 16 5G फोन में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो भी बिल्कुल गोरी गोरी, ठीक है। अब हम लोग इसकी FSD की बात कर लेते हैं। इसमें FSD जो है 2640x1261 रिजोल्यूशन है भाई। और आपको चाहिए क्या भाई, आप लोगों को FSD मतलब देखो तो फोकल, मतलब HD बिल्कुल, मतलब आप सोच सकते हो भाई मेरे हिसाब से डिस्प्ले में इतनी अच्छी है भाई। मतलब एक तरीके से अगर आप लोग नाइट में देखोगे तो भाई, नाइट में अगर आप इसकी मतलब एक तरीके से तो भाई इसको आप लोगों को ब्राइटनेस खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो भाई आपको रात में भी पूरा उजाला करके दिखाएगी, सोच सकते हो भाई आप लोग, जो कि भाई ये फोन 60,000 का तो हिसाब से तो बहुत अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें ब्राइटनेस भी दे रखी है 1800 निट्स AVM ब्राइटनेस है इसके अंदर। तो सोच सकते हो जो मैंने भी बोला, आप लोग रात में जो है इससे उजाला करके भी देख सकते हो। अगर आप कुछ भी देख रहे हो भाई, मुझे नहीं पता, कुछ भी देख रहे हो फोन में, आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो अच्छा खासा आप लोगों को इसका जो ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। 1.07 बिलियन कलर है इसके अंदर भाई, सोच सकते हो भाई इतना मतलब मॉडिफाई करके इस फोन को बनाया गया भाई। 1.07 बिलियन कलर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं भाई, सोच सकते हो भाई। और क्या ही चाहिए आप लोगों को भाई। देखो भाई से बताता मेरे पास ये फोन है नहीं भाई कि 60,000 का फोन है, तो भाई वो चीज नहीं हो पाती है, ठीक है। आप लोगों को बता रहे कि इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशंस क्या क्या मिल सकती है। बाकी आपको लेने का मन करे तो लो, नहीं लेने का मन कर रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आप तो कोई दूसरा फोन लेने की सोच रहे हो कि आप लोग चाहते हो कि मैं उसके बारे में बताऊं, तो भाई आप लोग कमेंट कर दो, मैं उसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इसमें 460 PPI मिलती है, और उसके बाद मिलती है इसमें 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो।
98% आपको इसमें स्क्रीन रेशियो देखने को मिल जाता है, जो बॉडी के हिसाब से थोड़ा सही है, जो भी होता है, ठीक है। इसका मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं जो है अच्छे तरीके से और करूंगा तो बताता हूँ। अब भाई मेन चीज आती है हमारी कैमरा की। भाई Oppo Reno 16 5G कैमरा कैसा भाई, अगर जाहिर सी बात, अगर आप वीडियो के लिए फोन ले रहे हो तो कैमरा भी तो देखना जरूरी है, नहीं? तो वो चीज आप लोगों को बता दो, ठीक है। इसका रियर कैमरा, ठीक है, जो रियर कैमरा है भाई वो 50 मेगापिक्सल का है भाई। मतलब जो अभी वीडियो देख रहे हो फ्रंट कैमरे की, भाई वो 50 मेगापिक्सल से बनेगा भाई Oppo Reno 16 5G फोन से। ओ भाई गॉड, और क्या ही चाहिए भाई, ले लो भाई आंख बंद करके। पर बहुत से लोगों के पास नहीं हो पाता तो सस्ते फोन भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद 50 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल, और फोकल लेंथ, ऑटो फोकस, 2 एक्सिस OIS, भाई OIS से पूरा भरा हुआ है ये फोन। तो OIS भी मिल जाता है आप लोगों को, फोकल लेंथ, ऑटो फोकस भी करता है भाई फोन। और क्या चाहिए आप लोगों को, मेन कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का है, मेन कैमरा सोच सकते हो भाई। रियर मेन ट्रिपल कैमरा है भाई, जो पीछे कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है भाई, तीनों कैमरे सोच सकते हो भाई। और क्या ही लोगे आप लोग, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा भाई सोच सकते हो, ठीक है, जो ऊपर का कैमरा होगा, ठीक है, मतलब बैक में ऊपर कैमरा होगा वो 50 मेगापिक्सल का है। फोन बहुत बढ़िया है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो भाई, उसके मैं रिव्यू कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो, 3.5x ऑप्टिकल जूम, और OIS, मतलब 3.5x तक आप इसमें जूम भी कर सकते हो भाई, सोच सकते हो भाई। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड अगर आप चाहो तो 160, इसका जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा, इसका अल्ट्रा वाइड भी है, और आगे का कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का ही है। दोनों अगर आप एग्जांपल लो, जैसे अगर आप फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहे हो तो भाई, जैसे बैक कैमरे से वीडियो बनाते हो तो भाई वैसे ही वीडियो फ्रंट कैमरे में भी आएगी आप लोगों की, जैसी फोटो आप पीछे से खींच रहे हो वैसी फोटो फ्रंट कैमरे से भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड पूरा फील्ड व्यू सब कुछ दे रखा है, और डिजिटल जूम इसमें 18x तक है भाई, बैक कैमरे से आप कोई चीज जूम कर रहे हो, जैसे कि भाई आप खड़े हो ताजमहल से, मतलब एक तरीके से 5-6 किलोमीटर दूर, अगर इसमें जो जूम देखने को मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को 18x तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने कैमरे की। और भाई अब हम आ जाते हैं फ्रंट कैमरे पे। फ्रंट कैमरे पे क्या क्या है, और जो अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कैमरे के बारे में वो फ्रंट कैमरे का था, मतलब एक तरीके से बैक कैमरे के बारे में बताया, ये बताऊंगा फ्रंट कैमरे के बारे में, ठीक है। फ्रंट कैमरे में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात जो कि मैंने बोला आप लोगों को, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाती है, वही फ्रंट में भाई, बैक तो छोड़ ही दो, फ्रंट में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल से फोटो खींच सकते हो, ठीक है। 100 अल्ट्रा वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑटो फोकस, मतलब भाई आप सोच सकते हो भाई, बैक तो बैक, अब भाई उसने फ्रंट का भी काम कर दिया भाई इस फोन ने, तो फ्रंट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा ऑटो फोकस करेगा भाई, अगर आप थोड़ा बहुत हिलोगे भी तो ऑटो फोकस आप लोग कर लेगा, कोई चीज आपको नहीं दिख रही है वो ऑटोमेटिक ऑटो फोकस करेगा, अपना फोटो खींच देगा, ठीक है। अब भाई सबसे बड़ी बात, ओ भाई गॉड भाई, Oppo Reno 16 5G फोन है भाई, फ्रंट कैमरे में रिजोल्यूशन है 4K 60 FPS भाई, फ्रंट बैक भी नहीं, सोच सकते हो भाई, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 60 FPS भाई, क्या क्या फोन बना रही है भाई कंपनी ओप्पो का, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, अब हम लोग बात करते हैं भाई सबसे मेन चीज, अब अगर आप फोन ले रहे हो तो वीडियो तो बनाओगे बनाओगे, कैसी वीडियोस ही देगा, ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है, इसकी जब आप वीडियो शूट करोगे तो, ठीक है। इसका जो रियर कैमरा है भाई वो है, मैंने पहले बता दिया, वो है 4K 60 FPS, ठीक है, रियर कैमरा, ठीक है। और इसमें 4K HDR, इसमें OIS है ही, इसमें OIS स्टेबलाइजेशन भी बहुत बढ़िया, स्टेबलाइजेशन जो होता है भाई, अगर आप भाग रहे हो कहीं, दौड़ रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक फोकस कर देगा, जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो सैमसंग के फोन आया, तो भाई उसमें क्या होता है, क्या नाम है, OIS होता है, स्टेबलाइजेशन होती है, तो भाई क्या होता है, आप कितना भी उसे हिलाओगे तो वो फोन में जो है आपकी फोटो सेम टू सेम लाएगा, वो हिलेगा नहीं फोटो, तो वो चीज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब रियर कैमरा इसका जो है भाई 4K 30 FPS में आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके देगा, ठीक है, रियर कैमरा। और OIS में जो है बोल दिया मैंने, OIS EIS दोनों है इसमें, OIS भी EIS भी दोनों है इसमें। स्लो मोशन इस सब फोन में मिल जाता है आप लोगों को, 20,000 के फोन में मिल जाएगा, वो तो सब में ही मिलता है, ठीक है। आपकी जो सबसे मेन चीज है भाई, ये जो फोन है Oppo Reno 16 5G फोन, जो भाई बिल्कुल प्रो वीडियो आपको बना के देगा, प्रो वीडियो, सोच सकते हो आप, जब कोई मूवी देखी है आपने, जो मतलब वीडियो बनाते मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो मूवी में क्या होता है, क्या नाम है, उसमें कैमरा लगाते हैं, ठीक है, कैमरा जब लगता है, ठीक है, कैमरा जब लगता है तो भाई क्या होता है, ऐसा लगता है भाई कि आपको सिनेमैटिक वीडियो आई है पूरी, तो वो फोन का काम यही है, ठीक है। ये Oppo Reno 16 5G फोन की जो अभी मैं रिव्यू दे रहा हूँ भाई, वो फोन भी यही काम करेगा भाई, आप लोग सोच सकते हो इससे आप पूरी मूवी भी बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को और ही बताऊंगा भाई इसकी क्या क्या और चीज है भाई, सबको फुल वॉच करना है, ठीक है। ड्यूल वीडियो व्यू वीडियो, फ्रंट कैमरा, अब हमारा जाता है फ्रंट कैमरा, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, फ्रंट कैमरे से भी आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर रील्स बनाने का ज्यादा कीड़ा है तो भाई इससे आप लोग अच्छा खासा बना सकते हो रील भी, ठीक है।
तो फ्रंट कैमरा भी 4K 30 जैसे कि फ्रंट कैमरे से भी आप जो है 4K 30 एफपीएस में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और बैक कैमरे से 4K 60 एफपीएस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब दोनों में 4K 60 एफपीएस है, फ्रंट में भी बैक में भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई, अगर आप लोगों को वीडियो बनानी है, गेमिंग करनी है, उसके हिसाब से बैटरी कैसी मिलने वाली है आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में कि आपको बैटरी कैसी मिलेगी, ठीक है। 6700 mAh इसकी बैटरी होने वाली है। आप सोच सकते हो कि भाई आपके लिए बहुत हो जाएगी। अगर आप मेरे ख्याल से सुबह चार्ज करते हो, मेरे ख्याल से कल दोपहर तक तो मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। मतलब 12-1 बजे तक, आपने सुबह 12 बजे से स्टार्ट करी आज, तो भाई कल 12 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए भाई। और आपको चाहिए क्या, और भाई 1% पे तो भाई फुल चल जाता है, फुल चल जाता है। 80 वॉट का आपको उसके साथ सुपर फास्ट चार्जर मिलता है। 80 वॉट का सोच सकते हो भाई, मतलब एक तरीके से 1 घंटा 2 घंटे में आपका फोन जो है फुल चार्ज हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है 80 वाट का मतलब चार्जर है, मेरे पास फोन है तो नहीं, क्या पता जल्दी भी हो जाए, ठीक है। और सुपर फास्ट चार्जर और 6700 mAh इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ठीक है। और क्या ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि भाई आज के टाइम पर अगर आप कुछ काम करते हो भाई, फोन से रिलेटेड जो भी काम है, स्कूल कॉलेज वीडियोस, अच्छी खासी वीडियोस बनानी है, आपको ऐसा लग रहा है क्या नाम है कि मुझे एक ऐसा फोन चाहिए जो भाई सारा काम करे, अच्छी वीडियोस, मतलब कैमरा वाली वीडियोस, सब कुछ करना है, तो भाई आप Oppo Reno 16 5G फोन ले सकते हो आंख बंद करके, जो कि 60,000 रुपए का भाई कीमत भी तो देखो आप लोग। अब भाई हम लोग बात करते हैं सर केबल कौन सी मिलेगी। आपके साथ केबल मिलेगी USB टाइप सी, ठीक है। टाइप सी को आपके साथ केबल मिलने वाली है। और इसके साथ आपको मिलेगा क्या, बिल्ड एंड प्रोटेक्शन पूरा मिलेगा आप लोगों को। और एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम, लगभग 182 वजन, मतलब करीब करीब 88.22 mm थिकनेस आप लोग इसमें देखने को मिल जाती है। और वजन जो देखने को मिलेगा 182 ग्राम, तो भाई बहुत हल्का है भाई 60,000 की प्राइस में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आईपी कितने है भाई, कि आपको भाई बाई चांस आपका फोन गिर गया, वीडियो बनाते बनाते आपका फोन गिर गया भाई, पानी में गिर गया, कहीं भी गिर गया, मतलब एक तरीके से आप सोच रहे हो फोन खराब हो जाएगा, इसमें आईपी दो भाई कितने हैं भाई, IP66, IP68, IP69, IP69 के वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट। भाई आपका फोन भीगेगा ही नहीं भाई, जितने इसमें आईपी दे रखे हैं भाई, आपका फोन कभी जिंदगी में नहीं भीगेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर एआई क्या है भाई, इसमें सॉफ्टवेयर आप लोगों को क्या क्या दे रखे हैं Oppo Reno 16 5G फोन में, सॉफ्टवेयर आप लोगों को क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कलर OS जो है इसका एआई एक ये दे रखा है, एंड्रॉइड बेस्ड एक ये दे रखा है, एआई माइंड पिलॉट, एआई स्नैप की, एआई माइंड स्पेस, एआई स्कैन एक्सट्रैक्ट, एआई लाइव ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन नहीं ट्रांसलेशन, ठीक है, एआई रीमिक्स कॉलेज, फोटोग्राफी 3 पॉइंट आदि। सोच सकते हो भाई इतना कुछ जिसमें आप लोग सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाते हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर इसमें आ सकते हैं कि भाई मतलब आप लोग जो है इसको 4-5 साल आराम से चला सकते हो। अगर बच्चों के हाथ में फोन ना जाए तो बच्चे तोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की बात कर ली है, केबल की बात कर ली है, बैटरी की बात कर ली है, वीडियो की बात कर ली है, फ्रंट कैमरा की बात कर ली है, बैक कैमरा की बात कर ली है, और प्रोसेसर की बात कर ली है, डिस्प्ले की बात कर ली है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि आपको सबसे अच्छी चीजें क्या क्या इसमें आई है फोन के अंदर, ठीक है, जो कि सबके माइंड में चल रहा होगा, इसमें अच्छी अच्छी चीजें क्या आई है, किस वजह से हमें लेना चाहिए ये फोन, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ रियर कैमरा, ठीक है, ट्रिपल कैमरा, जिसका बैक कैमरे के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बैक कैमरे के बारे में ध्यान से सुनना, बैक कैमरे के बारे में अगर आपको फोन चाहिए तो ले लेना, नहीं चाहिए तो मैं आपको जो है इसमें जो क्या नाम है व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना, आप ले सकते हो, ठीक है। 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 3 कैमरे इस फोन के पीछे। और भाई इसमें जो 50 मेगापिक्सल कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं, वो भी सब, एक भी नहीं सब मिलेंगे, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। सेकंड जो है 3.5x तक ऑप्टिकल टेली फोटो जूम आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और क्या ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और मच्छर काट रहा है, सॉरी गाइस, ठीक है। उसके बाद जो है मेन कैमरा और टेलीफोटो दोनों में OIS आप लोग देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा जो प्लस दोनों चीजों में आप लोग बैक फ्रंट जहां जहां वहां OIS आप लोग देखने को मिल जाएगा इसमें, जो कि भाई अगर आप कहीं भाग रहे हो दौड़ रहे हो, भाई ऐसा होता है कि भाग रहे दौड़ रहे कभी फोन ही गिर जाता है, तो भाई जो है आपकी वीडियो को इस तरह आने वाली है, मतलब हिलेगा नहीं कैमरा ज्यादा, ठीक है। बात एक तरीके से अभी लास्ट में बताऊंगा कि भाई किस लिए आपको लेना चाहिए फोन, ठीक है। उसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, वीडियो देखना फिर भी, ठीक है। उसके बाद फ्रंट कैमरा, फ्रंट और रियर कैमरा दोनों से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड होती है, इसके लिए बहुत अच्छा फोन लग रहा है मुझे ये। बाकी स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। भाई कुछ भी एडिट करो, कुछ भी करो, कैपकट चलाओ, कुछ भी करो, ठीक है। अभी मेरे पास ये पीसी है भाई, ये भी कभी कभी कैपकट में लैग मार जाता है, सोच सकते हो, ठीक है। तो ये फोन लैग नहीं मारेगा। 120Hz एलमोडल डिस्प्ले है भाई, धूप में जाओ, बारिश में जाओ, कहीं भी जाओ भाई, आपको डिस्प्ले पूरी क्लियर दिखेगी इसकी।
6700 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है भाई। दिन भर गेम खेलो भाई, गेम खेलो, वीडियो देखो, यूट्यूब देखो, जो चाहे वो देखो। आईपी IP69 की रिजोल्यूशन, IP69 की रिजोल्यूशन है, डस्ट वट सब ऑटोमेटिकली साफ कर देगा। वाटर प्रूफ है भाई, और आपको चाहिए क्या? अगर आईफोन लेते हो आप 1.5 लाख रुपए का, तो भाई आप सोच सकते हो क्या नाम है कि उसके बजट में थोड़ा सही है ये फोन। होलसेल प्राइस में तो शायद 15,500 का ये फोन है। मैंने जब ऑनलाइन चेक किया तो 15,500 का ये फोन में। अगर आप होलसेल प्राइस लोगे तो भाई आपको 2-3 हजार रुपए कम कर देंगे, ज्यादा कम नहीं करेंगे। तो आप ले सकते हो, ये फोन बहुत बेस्ट फोन लग रहा है मुझे एक तरीके से, ठीक है। अब भाई मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये फोन ले रहे हो ना भाई, आग बंद करके आप ये फोन ले लो भाई। अगर आप लोगों का वीडियो का काम है, यूट्यूब का काम है, एडिटिंग का काम है, या फिर आप लोग पीसी लेने की सोच रहे हो, पीसी की जगह पर आप ये ले लो फोन भाई, सही बता रहा हूँ मैं। पीसी लेने की सोच रहे हो तो पीसी की जगह आप फोन ले लो ये वाला Oppo Reno 16 5G फोन ले लो भाई। बहुत बेस्ट फोन है, आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी कोई दिक्कत आती भी है तो भाई आपके पास जो है सर्विस सेंटर वाले बैठे ही हैं। और हाँ गाइस, एक चीज बताना आपको इसमें भूल गया भाई, इसमें जो है आपको एक छोटी सी डिस्प्ले और मिलती है इस फोन के संग, जो भाई ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। आप उससे भी अपना सारा काम कर सकते हो। अगर आपको फोन नहीं चलाना, जैसे चोरी वोरी हो जाती है दिल्ली साइड, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चोरी वोरी दिल्ली साइड हो जाता है फोन, तो भाई क्या होगा, क्या नाम है, उससे ही जो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा वॉच है, स्मार्ट वॉच, तो उससे क्या होता है, हम लोग अपने हाथ पे जो है वाइब्रेट करता है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है रिंगटोन हो, ठीक है। उसी भाई छोटे से गैजेट से एक डिस्प्ले मिलती है, पीछे चिपकाने का, छोटी सी डिस्प्ले से ही आप लोग जो है उससे अच्छा खासा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यही थी आपकी वीडियो। बाकी बहुत अच्छा फोन है भाई, प्रोसेसर इसमें अच्छा है ही, वीडियो आप लोगों को अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी भाई, सामने फ्रंट में 4K 60 FPS, लेफ्ट में मतलब एक तरीके से फ्रंट में और बैक साइड में 4K 60 FPS दोनों में मिल रहा है आप लोगों को। OIS भी दोनों में ही मिल रहा है आप लोगों को। आग बंद करके आप ये फोन ले सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं बताया, तो कमेंट कर दो। अगर आप कोई फोन लेने की सोच रहे हो, चाहे कोई भी फोन हो, रेडमी, वीवो, कोई भी लेने की सोच रहे हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आज की वीडियो में नहीं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।